फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि सुपरमैन अपनी रेस्क्यू कर लेता है कजन को, कारा को, जो कि एक लैब के अंदर मौजूद होती है। लेकिन वो दरअसल बताती है कि उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट ज़बरदस्ती नहीं किए जा रहे थे, बल्कि उसने उसके अंदर खुद वॉलंटियर किया था, क्योंकि उसकी पावर्स पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। और अब सुपरमैन हम देखते हैं कि उसको बेसिकली ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के बारे में बता रहा होता है कि उसके जाने के बाद उसको सुपरमैन की जगह लेनी होगी इस अर्थ के ऊपर, और वो यहाँ रहने वाली आखिरी क्रिप्टोनियन होगी। और इसी बीच हम देखते हैं कि जब सुपरमैन यहाँ से बाहर निकल रहा होता है कारा के साथ, तो वहाँ पे वंडर वुमेन पहुंच जाती है, जो कि सुपरमैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रही है। तो अब आगे तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से फोर्ट्रेस ऑफ सैलिट्यूड के बाहर यहाँ पे वंडर वुमन खड़ी हुई होती है। अब अगर यहाँ पे वंडर वुमन का यहाँ पे जो शॉट हमें दिखाया गया है, मैं ये देख के ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस कॉमिक्स की जो आर्ट है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मतलब यहाँ पे जो आर्ट है वो हमसे बातें कर रही है। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि क्लार्क, क्या मैं ही आखिरी शख्स हूँ जिसको इस बारे में पता है? तो सुपरमैन बोलता है कि तुम्हें क्या बैटमैन ने बताया है? तो वंडर वुमन बोलती है कि हाँ, वो मुझसे बात कर रहा था और उसको ये लग रहा था कि मुझे ऑलरेडी पता है। हेलो कारा, तुम कैसी हो? तो कारा बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तो सुपरमैन बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारे पास आना ही चाहता था, लेकिन इसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैं अभी तक नहीं आया। वो ये था कि मेरे लिए तुम्हें बताना सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तो वहीं से सुपर गर्ल बोलती है गाइस, मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए, तो तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम मुझे कॉल करके ज़रूर बुलाना। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा कारा, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं से वंडर वुमन उसका हाथ पकड़ती है सुपरमैन का और बोलती है कि चलो मेरे साथ, हमें चल के काम करना है और क्योर को ढूंढना है। तो सुपरमैन बोलता है क्या तुमने ब्रूस से बात करी है? क्या उसने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया? तो वंडर वुमन कहती है कि हाँ, उसने मुझे बता दिया है सब कुछ, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि यहाँ हम अपने हाथों पे हाथ रख के बैठे रहें और तुम्हारे मरने का इंतजार करें। मेरे पास गॉड्स की मदद मौजूद है और हम उनसे मदद मांगेंगे, चाहे मुझे किसी से भी भीख क्यों ना मांगनी पड़े तुम्हारी, लेकिन मैं सबसे भीख मांगूंगी। लेकिन सुपरमैन वहाँ पे उसको पकड़ता है प्यार से और कहता है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो कहती है कि हाँ, किसी भी और शख्स से मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा विश्वास है। तो सुपरमैन बोलता है कि ठीक है, तो अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस बात को अंडरस्टैंड करो कि ये एक ऐसी बैटल है जिसको हम नहीं जीतने वाले हैं। मैंने इसको रोकने की, इसको समझने की, इससे अलग होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है, लेकिन जो है वो है, जो आ रहा है वो आ रहा है डायना। लेकिन पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं होता था इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन अब जब मैं तुम्हारी आंखों को देख रहा हूँ तो लगता है कि मुझे भी विश्वास होना शुरू हो चुका है। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि क्या हुआ, क्या परेशानी है क्लार्क? तो सुपरमैन बोलता है कि देखो, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो हो रहा है एग्जैक्टली इसको ऐसा ही होना लिखा गया है। और अब जैसा कि मुझे सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता है कि मेरे जाने के बाद तुम लोग सब चीज़ों को संभाल ही लोगे, तो अब मुझे जाना आसान लग रहा है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वंडर वुमन उसको चुप कराती है और कहती है मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ महीने हम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा रफ गुजरे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतनी जल्दी हार मान लें। हम कोई ना कोई तरीका फिगर आउट कर ही लेंगे। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ तुमसे, क्लार्क, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पर सुपरमैन वंडर वुमन को पकड़ता है और एक ज़बरदस्त किस्म की किस करता है, जिससे उसको उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन जब वो यहाँ पे किस कर ही रहते हैं, अचानक उनको एक अलर्ट मिलती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोइस बताती है कि क्लार्क, कोई अजीब व गरीब इंसान जो कि तुम्हारे रूप में वहाँ पे आ गया था प्लेनेट के ऊपर, और अभी इसको आर्गस ले जाया गया है। और वहीं से डायना के पास स्टीव ट्रेवर का मैसेज आता है कि आर्गस के अंदर एक सिचुएशन आ गई है, तुम लोग को आना ही होगा। तो वहीं से सुपरमैन और डायना हम देखते हैं किसी तरह बेसिकली मेट्रोपोलिस के अंदर पहुँचते हैं, आर्गस फैसिलिटी के अंदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से स्टीव ट्रेवर बोलता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोग इस तरह के शॉर्ट नोटिस के ऊपर आ गए। तो वंडर वुमन बोलती है कि कोई परेशानी की बात नहीं है कर्नल ट्रेवर। तो वहीं से ट्रेवर बोलता है कि आई अस्यूम कि तुम्हें डेली प्लेनेट के लोगों ने बता ही दिया होगा कि वहाँ पे क्या हुआ था सुपरमैन। हाँ, मैंने सुना कि उसने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को मर्डर कर दिया और चौथा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, कोई ऐसा शख्स जो कि क्लेम कर रहा है कि वो सुपरमैन है। तो वहीं से ट्रेवर बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी क्रिप्टोन रूम का इफेक्ट मौजूद है। तो कहता है कि हाँ, अब मेरी तबीयत पहले से कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी है और मैं जल्दी हील नहीं कर पाता हूँ। तो ट्रेवर कहता है कि वेल, अगर तुम्हें किसी भी असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली उस शख्स के चैम्बर के पास पहुंचते हैं जिसको यहाँ पे कैद किया हुआ है, जो कि सुपरमैन बना हुआ है, और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है और वहाँ पे इनोसेंट लोगों को मेरी ज़रूरत है। वो लोग मर रहे हैं, वो लोग मेरे नाम को चिल्ला रहे हैं, वो लोग मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग भीख मांग रहे हैं कि सुपरमैन उनकी मदद को आए, लेकिन तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि इसकी बॉडी की जो एनर्जी है वो तो एग्जैक्टली तुम्हारी। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल मेरी सोलर फ्लेयर पावर की तरह दिख रही है, वही सोलर फ्लेयर पावर जो कि मैंने ओलिसिस के खिलाफ इस्तेमाल करी थी जब वो अर्थ के कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। तो उसी बीच मैंने अपनी सारी की सारी पूरी की पूरी एनर्जी जो कि मेरे एक एक सेल के अंदर मौजूद थी वो मैंने अनलीश कर दी थी, और उसके जरिए एक ज़बरदस्त किस्म का सोलर फ्लेयर जो है क्रिएट हो गया था, और उसने तकरीबन 1/4 माइल के रेडियस के अंदर जितनी भी चीज़ें थी सबको इंसिंटीग्रेट कर दिया था और मुझे पावरलेस कर दिया था तकरीबन 24 घंटे के लिए, जब तक मेरे सेल्स पूरी तरह से रिचार्ज नहीं हो गए थे।
तो सुपरमैन बोलता है क्या तुम लोगों के पास इसकी आइडेंटिटी मौजूद है कि ये कौन है? तो कहता है ट्रेवर कि नहीं, इसका ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स हम ले पा रहे हैं और ना ही कोई फेशियल रिकॉग्निशन। इसकी एनर्जी सिग्नेचर जो है बहुत ही ज़्यादा है, हम कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि वंडर वुमन बोलती है कि अगर हम एनर्जी सिग्नेचर की बात कर रहे हैं तो इन सारी की सारी चीज़ों के क्लोजेस्ट सिर्फ एक ही पर्सन है, यानी कि वो शख्स उलिसिस जिसको तुमने उससे ब्लास्ट करा था। तो वहीं से वो बोलता है ट्रेवर कि वो तो एक लेवल नीचे ही मौजूद है। तो वहीं से सुपरमैन आगे की तरफ आता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि इम्पोस्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने सीनों के ऊपर ये कलर पहनने की कोशिश करी? मैं नहीं हूँ, मैं सुपरमैन हूँ और तुम नकली हो। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये लैश आउट हो रहा है सुपरमैन को देख के कि वो नकली है और वो सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डायना बोलती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि हमें मेरे ख्याल से शेडोज के अंदर ही रहना चाहिए था। लेकिन वो आदमी बोलता है कि डायना आखिरकार तुम ये सब होने क्यों दे रही हो? तुम इन लोगों को रोक सकती हो। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली वो ये सेल को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहीं से सुपरमैन अगले पल यहाँ पे आता है उलिसिस के पास और कहता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि हम कोई बात कर सकते हैं। तो उलिसिस अपने सेल के अंदर कैद है और वो कहता है कि अब उम्मीद जैसी कोई चीज़ नहीं है सुपरमैन, स्पेशली जब तुमने मुझे इस सेल के अंदर कैद कर दिया जो कि मेरी ज़िंदगी रोज़ाना हल्के हल्के करके चूसते जा रही है और मेरी एबिलिटीज़ को बिल्कुल बेकार कर दिया है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है वो बिल्कुल पागल हो रहा है इस सेल के अंदर और वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से वो कहती है कि इसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी वो बढ़ते ही जा रही है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और यहीं से सुपरमैन उससे पूछता है उलिसिस से, क्या मैं तुमसे यहाँ पे सोलर फ्लेयर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ? तो कहता है कि उसके बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उसके ज़रिए तुम्हारी साइकोलॉजी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट वगैरह पड़े हैं। तो वहीं से उलिसिस कहता है कि हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, क्योंकि इसने मुझे तकरीबन जान से मार ही दिया था, तो इसका इफेक्ट तो बनता ही है ना। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं यहाँ पे तुमसे कोई खेल तमाशे या माफ़ी मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस सीधे सीधे जवाब चाहिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो जो दूसरा वाला सुपरमैन होता है जो कि इम्पोस्टर है बेसिकली, वो यहाँ पे अपनी पावर्स को इतना ज़्यादा रिचार्ज कर लेता है कि वो उस पूरी की पूरी सेल को बर्बाद कर देता है और कहता है कि मैं ही असली सुपरमैन हूँ और मेरा ये काम है लोगों को बचाना। तो इस अगले पल हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे वो आज़ाद होता है तो पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर एक शॉकवेव पैदा होती है, जिसके जरिए हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली सारे के सारे जो सेल्स हैं वो खुलना शुरू होते हैं। और इसी तरह उलिसिस भी वहाँ से आज़ाद हो जाता है और वो सीधे सुपरमैन के ऊपर अटैक करता है और वहीं से वंडर वुमन उस वाले सुपरमैन से लड़ने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो डायना, तो आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम मुझे मजबूर क्यों कर रही हो अपने आप को हर्ट करने के लिए? तो वहीं से उलिसिस बोलता है कि तुम होल्ड बैक कर रहे हो, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। ओह जरा ये क्या, यहाँ पे कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम पहले से काफी ज्यादा स्लोअर हो चुके हो, पहले से काफी ज्यादा वीकर हो चुके हो हमारी लास्ट फाइट के बाद से ही। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे डायना को जो है वो सुपरमैन बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। लेकिन यहीं से उलिसिस इस बात का पता लगा लेता है कि सुपरमैन के साथ कोई ना कोई मसला जरूर है, अब वो पहले की तरह नहीं लड़ रहा है, उसके अंदर अब वैसी जान नहीं रही है। और इसी तरह वो जो इविल सुपरमैन होता है वो उस फैसिलिटी से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डायना उसका पीछा करते हुए उसको पकड़ रही होती है। उसी तरह उलिसिस के ऊपर हम देखते हैं कि सुपरमैन अपनी लेजर बीम मार रहा होता है, लेकिन अब उसको उससे कुछ भी नहीं हो रहा और कहता है कि मैंने इस बात का फैसला करा था कि जब हम अगली बार मिलेंगे मैं तुमसे उन सारी की सारी चीज़ों की कीमत को चुकवाऊंगा जो तुमने मेरे खिलाफ करने की कोशिश करी है। लेकिन अब तुम्हारी तरफ देख के ऐसा लग रहा है कि उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी देर में हम देखते हैं कि स्टीव ट्रेवर वहाँ पे सारी की सारी पावर को ऑन कर देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इतनी देर में वहाँ पे वंडर वुमन पहुंचती है क्लार्क की मदद करने के लिए और कहती है कि सुपरमैन से फौरन दूर हट जाओ और खामोशी से उन रेड लाइट्स के नीचे चले जाओ अभी के अभी। तो वहीं से उलिसिस बोलता है वैसे हमारी फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है वंडर वुमन, अब मुझे सुपरमैन को मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि वो तो खुद ब खुद ऑलरेडी मर रहा है। टू बी कंटिन्यूड।